नायिका या कोई स्त्री कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको कृष्णाभिसारिका बोला जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ या तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, तो ये जो बात है, ये जो वचन है, यही बाउंडिंग होता था। और ऐसी कन्या जिसका विवाह किसी के साथ करने का वचन दे दिया गया, ऐसी कन्या को बोला जाता था वाग्दत्ता। ध्यान रखिएगा, पतिंबरा में वो अपने पति को चुनने की इच्छा रख रही है तो पतिंबरा हो गया, और जब चुन लेती है अपने ही इच्छा के पति को तब उसको स्वयंवरा बोला जाता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब वो सूर्य भी क्यों नहीं देख सकती है, क्योंकि उसको इतने कठिन पर्दे में रखा जाता है, इतने घने पर्दे में रखा जाता है, घूंघट ऊपर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी स्त्री जब घर के बाहर ही नहीं रहेगी, निकलेगी, घूंघट में रहेगी, पर्दे में रहेगी, तो वो सूर्य के दर्शन कैसे कर पाएगी। तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है सूर्य पश्या। नमस्कार, एक नए दिन में यूपी पेशर्स पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हिंदी की सीरीज में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी साहित्य में अक्सर भाषा को सुदृढ़, गंभीर, चुस्त और अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अपने आप में एक पूरे वाक्यांश का समाहित करते हैं। जैसे अगर ये कहना है कि किसी व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है तो हम उसे निर्दय कह सकते हैं। वहीं किसी के माँ बाप न होने पर उसे अनाथ कहा जाता है। तो ये जो एक शब्द है ये पूरे वाक्य के अर्थ को और उसकी भावना को प्रकट कर देता है। अब हमारे लिए ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्री में भी है और मेंस में भी है। इसके अलावा पीसीएस में भी ये जो टॉपिक है पूछा जाता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है और थोड़ी सी मेहनत कर लेने पर ही बहुत सरलता से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम आज के वीडियो में वैसे ही कुछ शब्दों को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है अंडज। हम लोग पढ़ के आए हैं, जब हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जिन भी शब्दों के अंत में ज या ज लगा होता है तो इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या उससे जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर अंडज शब्द में ज लगा हुआ है, अंड के आगे जा लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है अंडे से जन्म लेने वाला। ये उन सभी प्राणियों को कवर करता है, उनके लिए किया जाता है जिनका जन्म अंडे से होता है। वो मुर्गी हो सकता है, वो सांप हो सकता है, या ऐसा ही कोई भी जीव या कोई भी प्राणी जिसका जन्म किससे होता है, अंडे से होता है। ऐसे अगला जो शब्द है वो है पिंडज। यहाँ पर पिंड के आगे जा लगा हुआ है, यानी कि जिसका जन्म किससे होता है, जिसका जन्म पिंड से होता है या जिसकी उत्पत्ति पिंड से होती है। यहाँ पर पिंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शरीर, यानी कि जिसकी उत्पत्ति शरीर से होती है। जो शरीर से जन्म लेता है वो प्राणी कैसा कहलाता है, वो पिंडज कहलाता है। तो इसका जो वाक्यांश हो सकता है जो उसको एक्सप्लेन करता है वो क्या है, जो पिंड से जन्म लेता है या जो शरीर से जन्म लेता है, दोनों ही इसके सही माने जाएंगे। ऐसे ही स्वेदज, स्वेदज किससे बना हुआ है, स्वेद से, धन ज से। तो स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। तो पसीने से जो जन्म पाता है वो क्या हो गया, वो स्वेदज कहलाता है। अब पसीने से क्या जन्म पाएंगे, जब भी पसीना आएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर कीटाणु या जीवाणु उत्पन्न होंगे जो बीमारी पैदा करते हैं। तो ऐसे ही जो पसीने से उत्पन्न होने वाले कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन्हें स्वेदज कहा जाता है, क्योंकि ये स्वेद यानी कि पसीने से उत्पन्न होते हैं। अगला है जरायुज। जरायुज किससे बना है, जरायु। जरायु का मतलब होता है गर्भ की थैली। तो वो सभी प्राणी जो गर्भ की थैली से जन्म लेते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, जिसमें लगभग सभी जो स्तनधारी प्राणी हैं, मैमल्स हैं, वो आ जाते हैं, क्योंकि ये माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जरायुज कौन से हो गए, जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति जल में होती है, जलज। जल धन जा, जिनकी उत्पत्ति जल से होती है, जो जल में जन्म लेते हैं, जो जल से उत्पन्न होते हैं, वो जलज कहलाते हैं, यानी कि जल में पैदा होने वाला। और हम जानते हैं जो कमल है उस कमल का भी एक पर्यायवाची क्या है, जलज होता है। जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, जो भूमि से पैदा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भूमिज कहलाते हैं। हम इनमें पेड़ पौधों को गिन सकते हैं क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न होते हैं, भूमि से निकलते हैं, तो उनको हम भूमिज कहते हैं। ऐसे ही उद्भिज क्या है, उद्भिज का जो अर्थ होता है वो होता है जो धरती को फोड़ कर जन्मता है, जो धरती को फोड़ कर निकलता है। पेड़ पौधों को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो धरती को फोड़ कर बाहर निकलते हैं, बीज को दबा दिया जाता है।
बीज जब अंकुरित होता है तो उसका जो अंकुर होता है वो धरती को फोड़ कर बाहर निकलता है। तो उद्भिज का मतलब कौन से चीजें हो गई, वो जो धरती को फोड़ कर बाहर निकलते हैं। भूमिज क्या हो गया, जो भूमि से उत्पन्न होता है, जो भूमि से जन्म लेता है। अगला है हमारे पास अंत्यज। अंत्यज क्या है, जो अंतिम जाति से जन्म लेता है, जो अंतिम वर्ण से जन्म लेता है, उसको अंत्यज बोला जाता है। अंत्यज यानी कि अंत जो अंतिम हो और जिससे जन्म हुआ हो, यानी कि जो अंतिम वर्ण से उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं कि जो मनुस्मृति है और जो बाकी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा वर्ण है, वो शूद्र वर्ण है। तो जो अंत्यज है वो कौन से वर्ण से उत्पन्न लोग हैं, वो शूद्र वर्ण से उत्पन्न लोग हैं, क्योंकि वो अंतिम वर्ण है इसीलिए उसको अंत्यज बोला जाता है। ऐसे ही द्विज और द्विजन्मा पर्यायवाची पढ़ते समय हम लोगों ने इसको देखा था कि ये पर्यायवाची होता है उन सभी प्राणियों का, उन सभी चीजों का जिनका जन्म दो बार होता है। मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो द्विज का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म दो बार हो। द्विज, द्वि मतलब दो और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो जिनका भी जन्म दो बार होता है उनको द्विज या द्विजन्मा कहा जाता है। इसका उदाहरण मैंने दिया था। जो पंछी होते हैं उनको द्विज कहा जाता है, दांतों को द्विज कहा जाता है। और किसको किसको द्विज कहा जाता है, कमेंट में मुझे बताइए, आपको याद है या नहीं याद है, आपको पता है या नहीं पता है। तो अगला हमारे पास है नभोत्पन्न। नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो नभ से उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाता है, नभोत्पन्न कहलाता है, नभ से उत्पन्न होने वाला। तो ये वो सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं जो उत्पत्ति या जन्म से संबंधित है। आगे है हमारा द्वैपायन। द्वैपायन बोलते हैं उस व्यक्ति को, उस प्राणी को जिसका जन्म किसी द्वीप पर हुआ हो। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर आता है वेद व्यास का। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तो उनका एक नाम द्वैपायन भी है, लेकिन क्योंकि वेद व्यास का जो रंग था वो काला था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उनको द्वैपायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो एक द्वीप पर हुआ था, जिस वजह से उनका एक नाम द्वैपायन भी हुआ। और रंग काला होने की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो द्वैपायन का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। द्वीप तो आप जानते ही हैं। स्वयंभू क्या होता है, जो अपने आप या स्वयं उत्पन्न हो। जो स्वयं उत्पन्न हो वो क्या होता है, स्वयंभू होता है, जिसको कोई और उत्पन्न ना करे। तो हम ये अपनी माइथोलॉजी में भी ये मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश हैं, वो स्वयंभू हैं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं, उनका कोई पिता नहीं है, उनकी कोई माता नहीं है, तो उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। औरस, विवाहित पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र क्या संतान अगर हम बोलें, पुत्र के अलावा पुत्री भी, तो जो भी संतान विवाहित पत्नी से उत्पन्न होती है उसको औरस कहा जाता है, यानी कि स्वयं की पत्नी से उत्पन्न जो संतान है उसको औरस कहा जाता है। और जो दूसरी स्त्री से उत्पन्न संतान होती है उसको जारज कहा जाता है। तो इसका एक अर्थ तो ये आता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि विवाहेतर संबंध है, और उससे कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसको भी जारज कहा जाएगा। यानी कि जो विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उत्पन्न जो संतान है, जो नाजायज कहलाई जाती है, अवैध संतान कहलाई जाती है, वो भी जारज है। और अगर कोई पुत्र आपने गोद लिया है, कोई संतान गोद ली है, तो वो भी किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न है। भले ही वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अन्य स्त्री से उत्पन्न है, अपनी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न नहीं है, तो उसको भी जारज कहा जा सकता है। लेकिन जनरली किताबों में क्या मिलता है, विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान। लेकिन जो दत्तक संतान है, जो गोद ली हुई संतान है, वो भी जारज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो भी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न नहीं है। तो अगर ये भी एग्जाम में आ जाता है तो ये भी सही माना जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कानीन। अगर किसी कुंवारी कन्या के गर्भ से, कुंवारी का मतलब यहाँ पर हो गया जिसका विवाह नहीं हुआ है, किसी अविवाहित कन्या को से कुमारी अवस्था में जो संतान उत्पन्न होती है उसको कानीन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी स्त्री कन्या का विवाह नहीं हुआ है, वो अविवाहित है, और वो किसी संतान को जन्म दे देगी, तो वो संतान कैसी कहलाएगी, कानीन कहलाएगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारी माइथोलॉजी में मिलता है। अगर हम पांच पांडवों को देखें तो पांच पांडवों में दो, जो नकुल और सहदेव है, वो तो माद्री की संतान है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी तीन है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कुंती की संतान है। तो कुंती की वैसे तो तीन संतानें हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कुंती की चार संतानें हैं कर्ण के साथ।
इनमें से 3 संतानों का जो जो जन्म हुआ वो कुंती के विवाह के बाद हुआ, और जो पहली संतान है वो उनका जन्म जो कर्ण था वो कुंती के विवाह के पहले अविवाहित अवस्था में, जब वो कुमारी थी, कन्या थी, तब उस समय हुआ था। तो कर्ण क्या है, कर्ण को किस प्रकार की संतान माना जाएगा, क्योंकि कर्ण कुंती की अविवाहित अवस्था में उत्पन्न होने वाली संतान है, तो उन्हें कानीन कहा जाएगा। अगला शब्द है सहोदर। सहोदर उन संतानों को बोला जाता है जो एक ही माँ के उदर से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिनकी माँ एक होती है, तो उनको सहोदर बोला जाता है। और वो जो अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें अन्योदर बोला जाता है। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न जो भाई या संतानें होती है उन्हें अन्योदर बोला जाता है। महाभारत का एग्जाम्पल ले लें तो जो युधिष्ठिर, अर्जुन और जो भीम थे, इनकी माँ कुंती थी, तो ये सहोदर हुए। और वहीं जो सहदेव और नकुल थे उनके पिता तो एक थे, लेकिन जो माता थी वो माद्री थी। तो ये जो है ये किसके जो बाकी जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के अन्योदर भाई हुए। ठीक है। तो जो एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वो सहोदर कहलाते हैं, और जिनकी माएं अलग अलग होती हैं उन्हें अन्योदर कहा जाता है, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न संतान या भाई। कुलीन या अभिजात, वे लोग जो अच्छे या उच्च कुल में जन्म जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, उनको कुलीन या अभिजात बोला जाता है। पार्थिव बोला जाता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। तो जो भी पृथ्वी से संबंधित होता है या जो मिट्टी से बना होता है उसको पार्थिव कहा जाता है। जैसे शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंगों को बनाकर उन शिवलिंगों को जल में प्रवाह करने की परंपरा है, और जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं इनको बोला जाता है पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं। तो जो भी चीज मिट्टी की बनी हुई है या जो भी पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव बोला जाता है। गर्भ में ही अगर जो संतान है उसकी हत्या कर दी जाए, गर्भ में ही उसको मार दिया जाए, तो गर्भ में वो जो संतान है वो भ्रूण की अवस्था में होती है, तो इसको कहा जाता है भ्रूण हत्या, यानी कि गर्भ में ही बालक की हत्या को भ्रूण हत्या कहा जाता है। आदंडपात, अगर कोई संतान जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न। तो जन्म लेते हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है संतान की, तो इसको बोला जाता है आदंडपात, मारी मृत। मारी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है महामारी को। तो जो किसी महामारी से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, महामारी के द्वारा मारा जाता है, उसको मारी मृत कहा जाता है, अर्थात जिसकी मृत्यु महामारी के द्वारा हुई हो। मरणोन्मुख, जो मृत्यु की ओर उन्मुख है, जो मृत्यु में के मुख में आने के लिए वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिस काम की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, या उसका अवस्था ऐसी है कि अब वो मृत्यु की तरफ धीमे धीमे जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मरणोन्मुख। ये जो मृत्यु की ओर जा रहा है, जो मरण की ओर जा रहा है, उसको मरणोन्मुख कहा जाता है। मरणासन, जो बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में पहुंच चुका है और बस कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को मरणासन या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। जो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है उसको मरणासन या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। मरणांत, कोई भी ऐसा कार्य जिसका जो अंत है वो व्यक्ति की मृत्यु के रूप में परिणित हो जाए, ऐसे को बोला जाता है मरणांत। यानी कि अंत में जिसमें मृत्यु प्राप्त हो या जिस कार्य की समाप्ति मृत्यु से हो, ऐसे कार्य को मरणांत कहा जाता है। अगला है अमर या अमर्त्य। वह व्यक्ति जो कभी ना मरे उसको बोला जाता है अमर या अमर्त्य, जिसको मृत्यु ना आए। मृत्युंजय, दो शब्दों से बना है, मृत्यु और जय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय का अर्थ है जिसने मृत्यु को जीत लिया है। फिर कन्या। कन्या बोला जाता है 10 वर्ष तक की अगर कोई लड़की है तो उसको कन्या बोला जाता है। अगर उसकी अवस्था 10 से लेकर 15 वर्ष तक की है तो उसको किशोरी बोला जाता है। 16 वर्ष की कन्या या लड़की को बोला जाता है षोडशी। आपको वर्तनी का ध्यान रखना है, षोडशी बोला जाता है। बचपन और युवावस्था के बीच की जो संधि होती है, बचपन और जवानी के बीच की जो संधि होती है, जो समय होता है, उसको वह संधि बोला जाता है। ऐसे ही अगर किसी स्त्री की आंखें मछली के जैसी हैं तो उसको मीनाक्षी बोला जाता है। वह स्त्री जिसकी आंखें मीन या मछली के समान हो। ऐसे ही मृग समान आंखों वाली स्त्री को मृगनयनी बोला जाता है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को मृगनयनी बोला जाता है। कमल नयनी बोला जाता है उस स्त्री को जिसकी आंखें कमल के समान हो। सब उपमाएं हैं सुंदरता बखान करने के लिए। ऐसे जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो, लचक वाली गर्दन हो, उसको बोला जाता है कपोत ग्रीवा। और वह स्त्री व युवती जो किसी से प्रेम करती है उसको प्रेयसी बोला जाता है। उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है प्रेयसी। तो अगर कोई युवती किसी से प्रेम करती है तो उसको प्रेयसी बोला जाता है।
और इसी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है कि अगर वह स्त्री विवाहित है या अविवाहित है तो नाम यहाँ पर थोड़े से और स्पेसिफिकेशन वाले हो जाते हैं। अगर कोई अविवाहित स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है तो उसको अनूढ़ा बोला जाता है। अगर कोई अविवाहित स्त्री किसी से प्रेम करती है किसी पुरुष से तो उसको बोला जाता है अनूढ़ा, और यही काम अगर कोई विवाहित स्त्री करती है तो उसको बोला जाता है परकीया। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा और विवाहित स्त्री को परकीया बोला जाता है। अगला है कृष्णाभिसारिका। कृष्ण का मतलब होता है यहाँ काला, और जो काला रंग है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है अंधेरी रात को, कृष्ण पक्ष की रात को डिनोट कर रहा है। तो अगर कोई नायिका या कोई स्त्री कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको कृष्णाभिसारिका बोला जाता है। वहीं अगर ऐसी स्त्री या नायिका दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको दिवाभिसारिका बोला जाता है। तो कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री या नायिका को कृष्णाभिसारिका बोलेंगे, और अगर वो दिन में जा रही है अपने प्रेमी से मिलने तो उसको दिवाभिसारिका बोला जाता है। दिव मतलब दिन। ऐसे ही वागदत्ता। वागदत्ता क्या होता है? अगर किसी कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो। पुराने जमाने में ये टीका, तिलक, फलदान या वरीक्षा वगैरह सिस्टम होता था, ये नहीं होता था, केवल बातों से ही बात हो जाती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ या तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, तो ये जो बात है, ये जो वचन है, यही बाउंडिंग होता था। और ऐसी कन्या जिसका विवाह किसी के साथ करने का वचन दे दिया गया, ऐसी कन्या को बोला जाता था वागदत्ता। और इस वचन को, इस बात को बोला जाता था वागदान। ठीक है। तो वह कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो, या वह कन्या जिसके विवाह की बात किसी के साथ ठहराई जा चुकी हो और केवल विवाह संस्कार होना बाकी हो, ऐसी कन्या को वागदत्ता बोला जाता था। और इस प्रकार का वचन जो कन्या के पिता के द्वारा किसी अन्य के साथ कर दिया गया है, जो उसका भावी पति है, तो उसको, उस वचन को वागदान बोला जाता था। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है वागबद्ध। वागबद्ध का जो संबंध है वो विवाह या कन्या के साथ नहीं है, बल्कि वागबद्ध बोला जाता है मौन को। वागबद्ध मतलब इसकी जो वाणी है वो बद्ध यानी कि बाधित हो गई है, इसको बोला जाता है मौन यानी कि जो चुप है। ठीक है। तो वागदत्ता, वागदान और वागबद्ध, ये तीन शब्द हम लोगों ने यहाँ पर देखे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है पतिंवरा। पतिंवरा यानी कि पति का, समझने के लिए हम बोल सकते हैं पति, और वरा का मतलब वर्ण करने वाली, यानी कि वह स्त्री जो स्वयं अपने पति को चुनना चाहती है। वो यह कहती है कि अपने पति को मैं स्वयं चुनूंगी कि मुझे किसके साथ विवाह करना है। तो ऐसी स्त्री को पतिंवरा बोला जाता है, ऐसी कन्या को पतिंवरा बोला जाता है। वह जो अपने पति को चुनने की इच्छा रखती है उसको पतिंवरा कहा जाएगा। वह जो अपने पति को स्वयं चुन लेती है उसको स्वयंवरा बोला जाता है, यानी कि अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाले को स्वयंवरा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पतिंवरा में वो अपने पति को चुनने की इच्छा रख रही है तो पतिंवरा हो गया, और जब चुन लेती है अपने ही इच्छा के पति को तब उसको स्वयंवरा बोला जाता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वैवाहिकी, वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला हो, उसको क्या कहा जाता है? वैवाहिकी बोला जाता है। और अगर विवाह हो जाता है तो उसको बोला जाता है विवाहिता या परिणीता, या विवाहित या परिणीत। जिसका ब्याह हो चुका हो उसको विवाहित या परिणीत बोला जाता है। स्त्रीलिंग में ये विवाहिता या परिणीता हो जाता है। ऐसी पाणी ग्रहण क्या होता है? विवाह की जो पद्धति होती है जिसमें जो कन्या का पिता कन्या का हाथ उसके पति के हाथ में थमा देता है, तो उसको बोला जाता है पाणी ग्रहण, कि उसने उस कन्या के हाथ को थाम लिया है, उस कन्या के हाथ को ग्रहण कर लिया है और अब वो जीवन भर उसका साथ निभाएगा। तो पाणी ग्रहण का मतलब क्या है? किसी स्त्री का पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना। विवाह की एक रीति भी होती है जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता है। आजकल जो विवाह हो रहा है उसमें भी ये जो प्रथा है ये होती है। नवोढ़ा क्या है? विवाह के बाद वह कन्या जिसका अभी अभी विवाह हो, आप कन्या, आप उसको स्त्री बोलेंगे तो हाल ही में जिसका ब्याह हुआ है उसको क्या बोला जाता है? नवोढ़ा। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं न्यूली वेड। ठीक है। तो नवोढ़ा जिसका अभी अभी ब्याह हुआ है, हाल में ही विवाह हुआ, उसको नवोढ़ा बोला जाएगा। उसका विवाह हुए समय बीत चुका है उसको बोला जाता है प्रौढ़ा। तो काफी समय हो गया तो प्रौढ़ा बोलेंगे विवाह के बाद, और अगर अभी अभी हाल ही में विवाह हुआ है तो क्या बोलेंगे? नवोढ़ा, यानी कि न्यूली वेड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। वह स्त्री, उसका पति अभी जीवित है, उसको सधवा बोला जाता है। सधवा या सौभाग्यशाली बोला जाता है।
प्रियमदा, प्रियमदा वह स्त्री होती है जो प्रिय बोलती है, ऐसी वाणी बोलती है जो सबको पसंद आती है, ऐसी स्त्री को प्रियमवदा बोलते हैं। यानी कि जो प्रिय बोलती है, जो अच्छा बोलती है, जिसकी वाणी सब पसंद करते हैं, वो प्रियमवदा हो गई। प्रियदर्शनी, वह जो देखने में प्रिय लगती है, तो अगर स्त्री है तो उसको प्रियदर्शनी बोला जाता है, देखने में प्रिय लगती है। और अगर पुरुष है तो उसको प्रिय दर्शन बोला जाता है, जो देखने में प्रिय लगे। वह स्त्री जो हंस की चाल में चलती है, हंस की तरह चलती है, समान गति से चलती है, उसको बोला जाता है हंस गामिनी। समान गति का मतलब है जिसकी गति ना बहुत ज्यादा तेज होती है, ना बहुत ज्यादा धीमी होती है, एक समान चाल से आगे चलती है, उसको हंस गामिनी बोला जाता है। और जो हाथी की तरह मतवाली चाल से चलती है, मंद गति से चलती है, उसको बोला जाता है गजगामिनी। गजगामिनी क्या, जो हाथी की तरह चले, मंद चाल से चले, धीरे धीरे चले। ऐसी कर भोरू होती है वह स्त्री, इस जो थाइज होती हैं, जो जांघें होती हैं, वो हाथी के सूंड के समान। ये सब उपमाएं हैं जो देके रखी गई हैं प्राचीन काल के कवियों के द्वारा, प्राचीन काल के साहित्यकारों के द्वारा। ठीक है, तो इनको हमको ध्यान रखना है। तो करभोरू कहलाते हैं ऐसे स्त्री को जिसकी जांघें सुंदर होती हैं, या जिसकी जांघें हाथी की सूंड के समान होती हैं। केशनी उस स्त्री को कहते हैं जिसके बाल, जिसके केश लंबे और घने होते हैं। केश से आप समझ जाएंगे, केश यानी कि बाल, तो लंबे और घने बालों वाली स्त्री को केशिनी कहा जाता है। ऐसे ही वह स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके, उसको असूर्य पश्या और असूर्यम पश्या दोनों ही सही है। संस्कृत में इसको असूर्यम पश्या बोला जाता है, और ये जब हिंदी में आया तो ये असूर्य पश्या हो गया। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, दोनों में से कुछ भी आ जाए आप उसको लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों ही आ जाए तो ये पहला जो ये संस्कृत वाला है इसको आप प्रेफर करेगा, सूर्यम पश्या। अब वो सूर्य भी क्यों नहीं देख सकती है, क्योंकि उसको इतने कठिन पर्दे में रखा जाता है, इतने घने पर्दे में रखा जाता है, घूंघट ऊपर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी स्त्री जब घर के बाहर ही नहीं रहेगी, निकलेगी, घूंघट में रहेगी, पर्दे में रहेगी, तो वो सूर्य के दर्शन कैसे कर पाएगी। तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है सूर्य पश्या या सूर्यम पश्या, जो सूर्य को भी नहीं देख सकती है। अब प्रवत्स्य पथिका, प्रवत्स्य पथिका वह नायिका होती है जिसका पति विदेश जाने वाला हो। नायिका या स्त्री कॉमन है, तो वह नायिका या वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला होता है, परदेश जाने वाला होता है, उसको बोलते हैं प्रवत्स्य पथिका। प्रवत्स्य मतलब जो समझ सकते हैं, समझने के लिए, जो प्रस्थान करने वाला है। प्रवत्स्य पथिका जिसका पति विदेश जाने वाला है या जिसका पति परदेश जाने वाला है, उसको प्रवत्स्य पथिका बोलते हैं। और जिसका पति चला गया है विदेश, उसको बोलते हैं प्रोषित पथिका। तो प्रवत्स पथिका जिसका पति विदेश जाने वाला है, प्रोषित पथिका जिसका पति विदेश चला गया है। इनको ध्यान रखना है, ये बड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पति या तो विदेश जाने वाला था, पहले प्रवत्स पथिका कहा गया, और प्रोषित पथिका जब विदेश चला गया तो अब क्या हो रहा है, पत्नी हो गई विरहिणी। तो वह नायिका जो पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसको विरहिणी कहा जाता है, जो विरह में है, अपने पति की जो अनुपस्थिति है उसमें उसको दुख हो रहा है, ऐसी स्थिति को विरहिणी कहा जाता है। और जब ये विरह एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो बोला जाता है विरह विदग्धा। जो विरह की अग्नि में जल रही है, ऐसी स्थिति को बोला जाता है विरह विदग्धा। ऐसे ही आगत शब्द का मतलब होता है आया हुआ, जो आया हुआ उसको आगत बोलते हैं, जिसका विलोम होता है अनागत, जो नहीं आया उसको अनागत बोलते हैं। आगत को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आगे आने वाले शब्द समझ में आ जाए। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है आगमिष्यत पथिका। आगमिष्यत पथिका का मतलब होता है वह जिसका पति विदेश गया था और विदेश से वापस आने वाला है, तो उसको बोला जाता है आगमिष्यत पथिका। आगमिष्यत मतलब जो आने वाला है, ऐसे पति की पत्नी को आगमिष्यत पथिका बोलते हैं। और जब वो आ जाता है, तो आ गया, तो उसको बोलेंगे आगम। तो अब क्या हो गया, आगम पथिका हो गया, आगत पथिका हो गया, सॉरी। तो आगमिष्यत पथिका वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है, और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया है उसको आगत पथिका बोलते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। पहला था प्रवत्स्यत पथिका। प्रवत्स्यत पथिका वह पत्नी थी, वह नायिका थी, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला है, जब चला गया तो वो हो गई प्रोषित पथिका। जब विदेश से वापस आने वाला है तो आगमिष्यत पथिका। और जब विदेश से वापस आ गया, परदेश से वापस आ गया, तो उसको बोला गया आगत पथिका। ठीक है। भामिनी उस स्त्री को बोलते हैं जो बहुत अधिक क्रोध करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ऐसी स्त्री को भामिनी बोला जाता है।
वह स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, पति परायणा है, उसको बोला जाता है पतिव्रता। और वह जो जन्म देती है उसको प्रसूति बोला जाता है। जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको प्रसूता बोला जाता है। जन्म देने वाले को प्रसू बोला जाता है, और जो जन्म दे चुकी है उसको प्रसूता बोला जाता है। ऐसे ही सद्य प्रसूता उस स्त्री को बोला था जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, उसको सद्य प्रसूता बोला जाता है। वह स्त्री जिसके संतान ना पैदा होती है उसको बंध्या, वंध्या या चालू भाषा में बांझ बोला जाता है। तो बंध्या या वंध्या या बांझ तीनों में जो भी आ जाए आप उसमें देख के लगा सकते हैं। लेकिन अगर बंध्या और वंध्या दोनों आ जाए तो आपको वंध्या शब्द को प्रेफर करना है। ठीक है। तो जिस स्त्री की संतान ना पैदा होती है उसको वंध्या बोला जाता है। और अगर किसी स्त्री की एक संतान उत्पन्न हो गई और उसके बाद उसको फिर से अब आगे संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, ऐसी स्त्री को काक बंध्या बोलते हैं। तो जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न उत्पन्न हुई हो उसको काक बंध्या बोला जाता है। दत्तक होता है गोद ली हुई संतान को दत्तक संतान बोलते हैं। अगर पुत्र है तो दत्तक पुत्र कहा जाएगा, पुत्री है तो दत्तक पुत्री कहा जाएगा। और जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि एक शब्द था जारज, किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न संतान को जारज बोला जाता है, तो दत्तक भी जारज का ही एक रूप है। ये भी किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न संतान है, स्वयं की स्त्री से उत्पन्न संतान नहीं है। अगर स्वयं की स्त्री से उत्पन्न संतान होती तो उसको क्या बोला जाता है? उसको औरस बोला जाता है। अब सौतेली माता को बोला जाता है वी माता। और ऐसे ही वह स्त्री इसके पुत्र और पति हो, यानी कि पुत्र भी है और पति भी है, ऐसे स्त्री को पुरंदरी बोला जाता है। और वह स्त्री उसके ना तो कोई पुत्र हो ना ही उसका पति हो, ऐसी स्त्री को बोला जाता है अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही नहीं होते हैं उसको अवीरा बोला जाता है। वहीं वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर सुबह वापस आता है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं खंडिता। ठीक है। जिसके पति का अनुराग किसी अन्य स्त्री के साथ हो गया हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ हो गया और वो रात को किसी और स्त्री के पास जाकर सुबह वापस आता है, तो ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी, ऐसी नायिका को खंडिता बोला जाता है। और अगर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, यानी कि वह स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है उसको बोलते हैं परित्यक्ता। जिसको पति ने त्याग दिया है ऐसी स्त्री को परित्यक्ता बोला जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री का पति दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको अध्युरा बोला जाता है। वह स्त्री उसका पति जीवित नहीं है, कॉमन ही हम सब जानते हैं, उसको विधवा बोला जाता है। तो अगर स्त्री का पति जीवित नहीं है, स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो स्त्री को विधवा बोला जाएगा। और अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उस पति को विधुर बोला जाता है। तो स्त्री के केस में यह विधवा है और पुरुष के केस में यह विदुर है। तो जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई वो विदुर है और जिसके पति की मृत्यु हो गई वो विधवा कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उसके साथ है तो उसको सपत्नीक बोला जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं गया तो हम कहते हैं कि सपत्नीक आए हैं, यानी कि पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको सपत्नीक बोला जाता है। और अगर पत्नी उसके साथ नहीं है तो उसको विपत्नीक बोला जाता है। तो ये दोनों ही विलोम भी हैं एक दूसरे के, इसको आपको ध्यान रखना है। दौहित्र बोला जाता है पुत्री का पुत्र, इसको हम हिंदी में नाती भी बोलते हैं। पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र और पुत्री की पुत्री कहलाती है दौहित्री। ऐसे ही वह स्त्री जिसने वीर संतान को जन्म दिया हो, वीर पुत्र को जन्म दिया हो, उसको वीर प्रसू बोलते हैं। जैसे भगत सिंह की माता वीर प्रसू हैं, महाराणा प्रताप की माता वीर प्रसू हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीर संतान को जन्म दिया, इसलिए वो वीर प्रसू कहलाए। वीर प्रसू मतलब जन्म देने वाली। वीर बहुरी, वीर बहू होती है तो उसको वीर बहुरी बोलते हैं। वीर स्त्री होती है तो उसको वीरांगना बोलते हैं, जैसे झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई। ठीक है। ये सब कैसी हैं? ये वीरांगनाएं हैं। ठीक। वीर बहुरी भी है ये, क्योंकि किसी ना किसी की तो बहू होंगी। तो जो वीर संतान को जन्म दे वो वीर प्रसू, जो वीर बहू हो वो वीर बहुरी, और जो वीर स्त्री हो उसको वीरांगना बोला जाता है। चल उस वस्तु को बोलते हैं जो मूवेबल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है या जो गति कर सकती है, जो चल सकती है, उसको चल बोला जाता है। और अचल वह वस्तु होती है जो एक ही स्थान पर रहती है, जो चल नहीं सकती। आपने सुना होगा चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो किसी के पास कार है तो वो चल संपत्ति है, फर्नीचर है
तो वो चल संपत्ति है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। वहीं जो मकान है वो मूव नहीं कर सकते, एक ही स्थान पर रहेगा, उसका स्थान नहीं चेंज कर सकते, तो वो क्या है, वो अचल है। पर्वतों को भी अचल बोला जाता है क्योंकि वो एक स्थान पर क्या है, स्थिर है। स्थावर और जंगम हम लोगों को विलोम में भी देखने हैं। स्थावर वह होता है जो एक ही स्थान पर, यानी कि जो अचल है उसका ही पर्यायवाची स्थावर है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना ले जाया जा सके, जो एक जगह पर स्थिर रहता है, उसको स्थावर बोला जाता है। और जंगम होता है वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जो चल फिर सकता है, उसको जंगम बोला जाता है। जैसे पेड़ क्या है, पेड़ स्थावर है। हम लोग क्या है, हम लोग जंगम है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं, तो हम जंगम है। तो चल और जंगम लगभग समानार्थी हैं, अचल और स्थावर लगभग समानार्थी हैं। खंडनीय होता है वह जिसका खंडन किया जा सकता है या जो खंडन करने के योग्य होता है। ऐसे ही अकाट्य खंडनीय होता है इसका विलोम, जिसका खंडन ना किया जा सके या जिसका जो खंडन करने की योग्य ना हो या जिसको काटा ना जा सके, इसको बोलते हैं अकाट्य अखंडनीय। वहीं खंडित होता है वह जो टूटा हुआ है, जो खंडित हो गया, जो टूट गया है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको खंडित बोला जाता है। और अगर टूट गया है तो वो कैसा हो गया, वो पूरा नहीं रहा, तो उसको अधूरा भी बोलते हैं, जो पूरा ना हो या जिसका खंडन या विरोध किया गया उसको भी खंडित बोला जाता है। अखंडित होता है जो टूटा हुआ ना हो, जो पूरा हो, जो संपूर्ण हो, जो समूचा हो, या जिसके टुकड़े ना हुए हो, उसको अखंडित बोला जाता है। ये खंडित का विलोम है। अगला है छत, इसी से मिलता जुलता है। छत का मतलब होता है जो टूटा है, जो फूटा है, जिसमें कोई चोट लग गई है, जिसको क्षति पहुंच गई है, जिसमें आघात हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, छत हो गया है। और वहीं अक्षत होता है जो टूटा नहीं हो, जो टूटा फूटा नहीं हो। जैसे चावल के दाने जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, संपूर्ण होने चाहिए। तो इसीलिए इन चावल के दानों को जो पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बिल्कुल साबुत होते हैं, बिना टूटे हुए होते हैं, उनको अक्षत बोला जाता है। तो अक्षत का मतलब क्या है, बिना टूटा हुआ या बिना टूटा हुआ चावल जो देवताओं की पूजा में चढ़ाया जा रहा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं राम मंदिर में अक्षत बांटे जा रहे हैं, ये क्या है, ये वही चावल है जो पूजा के चावल होते हैं और बिना टूटे फूटे होते हैं, तो इनको अक्षत बोला जाता है। क्षम में क्या होता है, जिसको क्षमा किया जा सके। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है कि ये जो अपराध है, ये जो घटना है, ये जो गलती है, इसमें माफी मिल सकती है, क्षमा किया जा सकता है, तो वो क्षम्य हो जाता है। वहीं अगर उसमें क्षमा नहीं किया जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। जो क्षमा के योग्य ना हो तो वो अक्षम्य हो गया, आ लग के ये किसमें परिवर्तित हो गया, विलोम में हो गया, निषेध हो गया। गम्य होता है जाने योग्य, गमन योग्य, या कोई ऐसी जगह जहां जाया जा सकता है। वहीं अगम या अगम होता है, अ लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो ये निषेध में आ गया, जहां कोई ना जा सके या जो जगह जाने योग्य नहीं है, उसको अगम्य या अगम बोलते हैं। वहीं सुगम्य होता है वह जगह जहां पर आसानी से जाया जा सकता है, जहां पर सरलता से जाया जा सकता है, उसको सुगम्य बोलते हैं। वही दुर्गम या दुर्गम होता है जहां जाना कठिन हो, या वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, या जहां जाने में मुश्किल आती है, ऐसी जगह को दुर्गम या दुर्गम बोलते हैं। तो गम्य और अगम्य आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और सुगम्य और दुर्गम्य भी आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द पढ़ने के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं, तो कई सारे जो विलोम शब्द हैं वो भी हमारे तैयार हो जाते हैं। अगला हमारे पास इसी से मिलता जुलता दुरभिगम। दुरभिगम होता है जिसके पास पहुंचना बहुत कठिन हो, और जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, उसको दुरभिगम बोलते हैं। किसी किसी किताब में दुरभिगम की जगह दुरधिगम भी लिखा मिलता है, दुरधिगम। लेकिन जो कॉमनली यूज अधिकतर किताबें वहां पर दुरभिगम मिलता है, लेकिन अगर दुरधिगम भी कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका भी अर्थ यही किताबों में दिया हुआ है। वहीं अक्षय, अक्षय होता है जो छीण ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके, जो खराब ना हो सके, उसको अक्षय बोला जाता है। अकिंचन होता है, अकिंचन होता है बेसिकली जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको अकिंचन बोलते हैं। वह जिसके पास घर ना हो, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, उसको अनिकेत बोलते हैं। और जब घर नहीं है, स्थायी ठिकाना नहीं है, तो वो अलग अलग जगहों पर जाएगा, वहां पर रुकेगा, और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर रुक रुक के वो क्या करेगा, अपना गुजारा करेगा।
तो अनिकेत जिसके पास घर नहीं होता और इस वजह से वो अलग अलग जगहों पर घूम फिर कर अपना गुजारा करता है। इसी से मिलता जुलता यायावर है। यायावर और अनिकेत में अंतर यह है कि यायावर बेसिकली घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जो अनिकेत होता है उसके पास घर ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए वो एक जगह दूसरी जगह जाता है। तो यायावर को हम अक्सर घुमक्कड़ या घुमंतु भी बोल सकते हैं। तो जो सदा इधर उधर घूमने वाला होता है, यहाँ वहाँ यात्रा करने वाला होता है, या जिसका कोई नियत स्थान नहीं होता है, वो यायावर होता है। जनरली इसका जो मतलब होता है वो घुमक्कड़ या घुमंतु होता है। ऐसे ही खाद्य उन चीजों को बोलते हैं जो खाने के योग्य होती हैं, और अखाद्य उन चीजों को बोलते हैं जो खाने के योग्य नहीं होती हैं। या तो वो खाने की चीजें नहीं है, या उनको खाना क्या है, निषेध है, किसी धर्मशास्त्र में निषेध है, या किसी और वजह से वो आपके लिए निषेध है, तो ऐसी चीजें अखाद्य कहलाती हैं। अघोर का मतलब होता है जो भीषण या भयंकर ना हो। घोर जो होता है उसका मतलब होता है भीषण या भयंकर, और घोर के आगे जब अ उपसर्ग लग जाता है तो वो निषेध या विलोम शब्द में कन्वर्ट हो जाता है, और मतलब होता है वह जो भीषण या भयंकर ना हो। जैसे शिव, शिव को अघोर बोला जाता है, और कहते हैं शिव बहुत भोले हैं, बिल्कुल भी भीषण और भयंकर नहीं है, इसलिए उनको अघोर बोला जाता है। और जो शिव के इस रूप की उपासना करते हैं उनको अघोरी बोला जाता है। तो अघोर का मतलब है जो भीषण या भयंकर ना हो। ऐसी चिंतनी है, चिंतनी क्या है, जिसकी चिंता करना उचित हो, जिसकी चिंता की जा सके। अब चिंता तो चिता समान होती है, तो चिंता तो हर चीज की नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी चिंता की जानी चाहिए। इससे भविष्य, है ना, तो भविष्य कैसा हो इसकी चिंता जरूरी है, इस पर चिंतन मनन जरूरी है, काम करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती है, चिंतनीय कहलाती हैं, जिसकी चिंता करनी उचित हो, जिसकी जो चिंता करने के योग्य हो। वहीं ऐसी चीजें जिसकी चिंता नहीं हो सकती, या जिसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए, या जो चिंता के योग्य नहीं है, उसको अचिंतनीय बोला जाता है। ये चिंतनीय का विलोम भी होता है। अचिंत्य, फिर से वही चीज आ गई, जो चिंतन करने के योग्य ना हो उसको अचिंत्य बोला जाता है। जिसे छुआ ना जा सके या जिसको छुआ नहीं जाना चाहिए उसको अछूत बोला जाता है। ऐसे ही अज या अजन्मा, मैंने बताया था ज का अर्थ क्या है, उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो जब जा के आगे आ उपसर्ग लग गया तो ये निषेध में आ गया, है ना। यानी कि जिसका जन्म ना हुआ हो, जो जन्म ना लेता हो, यानी कि जिसका कभी जन्म ना हो या जो जन्म नहीं लेता है, उसको अज या अजन्मा बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा, इनका ना तो कोई जन्म हुआ है, ना इनको किसी ने जन्म दिया है, तो ये क्या है, ये अज है। ऐसे ही जो दशरथ हैं राम के पिता, उनके पिता का नाम भी अज था, तो अज का एक अर्थ दशरथ के पिता भी है। अजर का मतलब होता है जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। जर मतलब होता है बुढ़ापा, तो जिसको जो कभी जर ना हो, जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, वो क्या कहलाता है, अजर कहलाता है। अजर के अलावा निर्जर भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने जब पर्यायवाची पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि जो देवता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए देवताओं का एक पर्यायवाची निर्जर भी था। ध्यान रखिएगा, निर्झर नहीं है, ज है। निर्झर का मतलब तो झरना होता है, तो निर्झर नहीं है, ज वाला है, निर्जर। ठीक है, ये भी उसी का एक नाम है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, और देवताओं का ये एक पर्यायवाची भी है, क्योंकि देवताओं को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता ऐसा माना जाता है। अथाह होता है जिसकी थाह पता ना चले, और अगाध होता है जिसकी गहराई ना पता चले। लेकिन अक्सर ये अथाह और अगाध एक दूसरे के समानार्थी के रूप में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो एग्जाम में भी हमारे पास कभी कभी आ जाता है कि जिसकी गहराई ना पता चले, तो वहां पर अगाध की जगह अथाह दे देता है। तो अगर ऐसी चीज आ जाती है, तो अगर उसमें दिया हुआ है अगाध जिसकी गहराई न पता चले, पूछा गया और कहा गया इसका एक शब्द बताइए कि इसके लिए एक शब्द जो सार्थक शब्द है वो क्या है, तो अगर वहां पर अगाध है तो आप अगाध ही लगाएंगे, और अगाध नहीं है और अथाह दिया है तो आप अथाह भी वहां पर लगा सकते हैं। त्याज्य होता है जो त्यागने योग्य हो, जो छोड़ देने योग्य, जिसका त्याग किया जा सके उसको त्याज्य बोलते हैं। इससे घमंड का त्याग किया जाना चाहिए, तो वो त्याज्य है। जो बुरी आदतें हैं, जो व्यसन है, जो दुर्गुण है, ये सभी कैसे होते हैं, त्याज्य होते हैं, इनका त्याग किया जाना चाहिए। और जिनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए, जो छोड़ने योग्य नहीं है, जिनका त्याग उचित नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, अत्याज्य बोलते हैं। अच्छी आदतें, त्यक्त है जिसको त्याग दिया हो उसको बोलते हैं त्यक्त। त्याग पत्र होता है कोई काम या पद छोड़ देने के लिए
लिखा गया जो पत्र होता है उसको त्याग पत्र बोलते हैं, कि हम इस पद और इसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको त्याग रहे हैं और उसकी सूचना आपको इस पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो वो जो पत्र है जिसके माध्यम से त्यागने की सूचना दी जाती है उसको त्याग पत्र कहा जाता है। तर्क होता है जिस पर तर्क किया जा सके। तर्क क्यों किया जाता है? सोचने विचारने के लिए किया जाता है। तो जिस पर कुछ सोच विचार करना आवश्यक है, जिस पर तर्क किया जा सकता है, जो तर्क करने के योग्य है, उसको तर्क कहा जाता है। और अतर्क उन चीजों को कहा जाता है जिन पर तर्क वितर्क ना हो सके या जो तर्क करने के योग्य ना हो। निरर्थक बातों पर बहस बेकार होती है, यानी कि वो कैसी होती? अतर्क होती हैं। वहीं अगर कोई सार्थक बात है तो उस पर तर्क करना चाहिए। तर्क करने से ही ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ऐसी चीजों को तर्क बोलते हैं। और जो निरर्थक बातें हैं, जिन पर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, जिन पर बहस नहीं करनी चाहिए, उनको अतर्क के बोला जाता है, जिस पर तर्क वितर्क ना हो सके या जो तर्क से सिद्ध ना हो। अतर्क अतर्क होता है तर्कहीन, असंगत बात करने वाला, बेकार की बात करने वाला, उसको भी अतर्क बोलते हैं। और ऐसे किसी बात को भी अतर्क बोला जाता है। अपरहत अपरहत होता है वह कपड़ा जिसको पहना ना गया हो। तो कोई भी ऐसा कपड़ा उसको अभी तक पहना नहीं गया है उसको अपरहत बोला जाता है, वह कपड़ा जिसको पहना नहीं गया है। अब यहाँ पर अगला जो है वो अपर्ण, अपत और प्रपर्ण है। तीनों कॉमन लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अपर्ण और अपत दोनों ही वह कोई भी वनस्पति जो पत्तों से रहित हो, जिसमें पत्ते ना हो, उसको बोला जाता है अपर्ण या अपत। जैसे अमरबेल हो गई। अमरबेल एक ऐसी वनस्पति है, एक ऐसा पौधा है, कस्कुटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करता है, परजीवी होता है, इसमें पत्ते नहीं होते। तो ये कैसा है? यह अपर्ण है या प्रपत है। अगला है हमारे पास प्रपर्ण। प्रपर्ण के दो मतलब है। प्रपर्ण गिरे हुए पत्तों को भी प्रपर्ण बोलते हैं। जो पेड़ से टूट कर सूख कर जो पत्ते गिर गए हैं वो पत्ते भी प्रपर्ण कहलाते हैं। और वह पेड़, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जो पेड़ पत्तों से रहित हो गया, ऐसे पेड़ को भी प्रपर्ण बोला जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, गिरे हुए पत्ते भी प्रपर्ण कहलाते हैं। और वह पेड़ जिसके पत्ते गिर गए हैं, जो पत्तों से रहित हो गया, उसको भी प्रपर्ण बोलते हैं। अपर्ण और अपत अपत क्या होते हैं? जो पत्तों से रहित, उसमें पत्ते होते ही नहीं, इसको अपर्ण या अपत बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि वो आंखों के सामने हो रही है इसलिए हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज प्रत्यक्ष कहलाती है। प्रत्यक्ष में जो अक्ष से मिलकर बना हुआ है, इसमें आखिरी में अक्ष लगा हुआ है, अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख होता है। वहीं अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना घटी हो, ऐसी कोई भी घटना जो आंखों के सामने ना हो, आंखों से परे हो, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसी को परोक्ष भी बोला जाता है। अगला शब्द है हमारे पास प्रत्याशा। प्रत्याशा बोला जाता है उम्मीद को, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए की गई आशा को, कि हम इस चीज की उम्मीद करते हैं, हमको इस चीज की आशा है, तो वो क्या है? वो प्रत्याशा कहलाई जाती है। और अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है उसकी उम्मीद भी ना रही हो, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित घटना, जिसकी उम्मीद भी ना की गई हो, वैसी कोई चीज हो जाती है, उसको अप्रत्याशित बोला जाता है। और अगर जितनी उम्मीद की गई, जितनी आशा की गई, उससे भी अधिक कोई चीज मिल जाती तो उसको बोलते हैं आशातीत। उम्मीद से भी अधिक हो जाना, आशा से भी परे हो जाना, आशातीत कहलाता है। आशा से भी ज्यादा मिल गया। आशान्वित उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको आशा होती है, किसी भी चीज की उम्मीद होती है, किसी भी चीज का भरोसा होता है, उसको आशान्वित बोला जाता है, कि हम अपनी सफलता के प्रति आशान्वित हैं। क्योंकि जब हम सफलता के प्रति आशान्वित होंगे तभी तुम सफलता के लिए काम करेंगे। और सीधा कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो हमेशा अच्छे के लिए सोचना चाहिए। कभी भी निगेटिव माइंड, जो भी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए। प्लस सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो उस तरफ काम करेगा। और अगर आप यही सोच के बैठेंगे कि हमारा कैसे होगा, हम कैसे पास करेंगे, कि हम पास हो भी पाएंगे या नहीं होगा, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपको निगेटिविटी की तरफ खींचेगा, फेल्योर की तरफ खींचेगा। तो हमेशा अच्छा सोचिए, भविष्य की सफलता के लिए आशान्वित रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और जल्दी ही आप सफल होंगे। अपेय बोलते हैं उन चीजों को जो पीने के योग्य ना हो।
उसको बोलते हैं पेय। तो पेय वो होता है जो पीने योग्य हो, और अपेय होता है वह जो पीने योग्य ना हो, यानी कि जिसके पान करने का निषेध हो। तो जो पीने के योग्य नहीं है वो भी अपेय है, और किसी भी चीज को अगर पीने से मना कर दिया गया है, उसका पान करना मना है, तो भी वो कैसा है, तो भी वो अपेय है। और सही होता है हमारे पास खाद्य और अखाद्य। खाद्य वो चीजें होती जिनको खाया जा सकता है, जिनको खाद्य बोलते हैं। जिनको जो खाने योग्य नहीं होती हैं या जिनके खाने का निषेध होता है, उनको अखाद्य बोला जाता है। ऐसे ही पथ्य और अपथ्य जो एक दूसरे के विलोम है वो यहाँ पर आ जाते हैं। पथ्य वो चीजें होती हैं जो खाने के योग्य होती हैं, जो उपयुक्त आहार। देखिए, एक होता है खाद्य और एक होता है पथ्य। पथ्य होता है वह जो खाने के लिए उपयुक्त है, जो खाने पर आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पथ्य। खाद्य में सभी चीजें आ जाती हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खाने पर नुकसान कर देती हैं, फिर भी हम उन्हें खाते हैं। तो उनमें से वो चीजें जो उपयुक्त आहार है, जो खाने में कभी नुकसान नहीं करता, हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, सुपाच्य होता है, हल्का होता है, जल्दी पचने वाला खाना होता है, उसको पथ्य बोला जाता है। जो हमारे लिए भी और रोगियों के लिए भी, उनके पाचन तंत्र के लिए आसान पचने वाली चीज होती है, वो पथ्य कहलाती है। और अपथ्य क्या होती है, वह जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, फास्ट फूड हो गया, ये सब चीजें कैसी हैं, बाहर का खाना हो गया, ये चीजें कैसी हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। बहुत ज्यादा तेल मसालों का खाना हो गया, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना हो गया, तो ये सब चीजें कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, रोग बढ़ाने वाला आहार विहार है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, अपथ्य बोलते हैं। प्रगल्भ होता है वह व्यक्ति जो बहुत अधिक बकवास करता है, ठीक है, बेकार की बातें करता है, समय नष्ट करता है, किसी भी बेसिर पैर की बातें किया करता है, ऐसी बातों को बकवास बोला जाता है। तो बहुत ज्यादा बकवास हो करता है, जो बकवादी होता है, उसको प्रगल्भ बोला जाता है। और इसका अपोजिट क्या हो गया, विलोम क्या हो गया, अप्रगल्भ, जो बकवास नहीं करता है, तर्कपूर्ण बातें करता है, समझदारी वाली बातें करता है, और छोर वाली बातें करता है, उसको बोलते हैं अप्रगल्भ। यानी कि वह जो बकवास नहीं करता है, यानी कि वह जो बकवादी नहीं होता है। अनिवार्य वो चीजें होती हैं जिनको करना जरूरी होता है, जिनसे बचा नहीं जा सकता है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में पास होना है, एग्जाम को क्लियर करना है, तो पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। पढ़ना फिर ऐच्छिक नहीं कि हमारा मन करेंगे तो हम पढ़ेंगे और हम एग्जाम में पास भी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अनिवार्य है पढ़ना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना इसका निवारण नहीं हो सकता, ये करना जरूरी है। समय पर उठना अनिवार्य है, पढ़ाई करना अनिवार्य है। और वहीं जो चीजें अनिवार्य नहीं होती हैं, आपकी मर्जी पर है, तो वो ऐच्छिक है। तो वो चीजें जो हमारे मन पर डिपेंड करती हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड करती हैं, हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें, वो सारी चीजें कैसी हैं, ऐच्छिक होती हैं। पढ़ना भी कभी कभी ऐच्छिक हो जाता है, अगर आपको क्लियर नहीं करना है, पैसे बर्बाद करने हैं, समय बर्बाद करना है, भविष्य बर्बाद करना है, तो पढ़ना कैसा हो गया, ऐच्छिक हो गया। लेकिन भविष्य बनाना है, एक पोस्ट पर पहुंचना है, सम्मानजनक पद प्राप्त करना है, तो पढ़ना कैसा हो गया, अनिवार्य हो गया। अपरिहार्य वो चीजें होती हैं जिनका परिहार ना हो सके। अनुल्लंघनीय होता है वहां जिसका किसी भी स्थिति में उल्लंघन न किया जा सके, जिसको फॉलो करना जरूरी है, जिसकी बात मानना जरूरी है। कोई शर्त हो सकती है जिसका उल्लंघन नहीं करना है, तो वो कैसी हो गई, अनुल्लंघनीय हो गई। किसी की आज्ञा हो गई जिसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते, तो वो कैसा हो गया, अनुल्लंघनीय हो गया। ऐसे ही जो थाली में छूटा हुआ खाना होता है, जो खाना खाने के बाद जूठा छूट जाता है, उसको उच्छिष्ट बोला जाता है। और अनुच्छिष्ट होता है वह जो जूठा नहीं होता है। वहीं आहूत, जिसको बुलाया गया हो, जिसको आमंत्रण दिया गया हो, जिसको निमंत्रण दिया गया हो। अब आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा तो मैं अगले वीडियो को बता दूंगा कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है। तो जिसको आमंत्रित किया गया है, जिसको आमंत्रण दिया गया है, जिसको बुलाया गया है, जिसको निमंत्रण दिया गया, उसको आहूत बोलते हैं। और जिसको नहीं बुलाया गया उसको अनाहूत बोला जाता है। जैसे जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था,
पार्वती जी को यानी कि सती को नहीं बुलाया था, शिव जी की जो पत्नी थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, सती को नहीं बुलाया था, लेकिन वो फिर भी आ गई थी, तो वो कैसी थी? वो अनाहूत थी। हम कभी कभार बिना किसी निमंत्रण के शादी में आप लोग पहुंच जाते हैं, कोई भी पहुंच जाता है, तो वो कैसा है? वो अनाहूत है, नहीं जाना चाहिए। तो अनाहूत है जिसे बुलाया ना गया हो। अपरिग्रह है, आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग है वो अपरिग्रह है। जैन और बौद्ध ये जो धर्म अगर आपने पढ़े होंगे, जो संप्रदाय आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर अपरिग्रह की अवधारणा भी आपने पढ़ी होगी। अपरिग्रह, जरूरत से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, उस धन का त्याग कर देना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतने ही धन की, उतनी ही संपत्ति का संचय करना चाहिए। तो ये हमारे आज के वाक्यांशों के लिए शब्द थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनमें से कुछ तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, इनको आपको तैयार करना अच्छी तरीके से। जो कठिन है उनको आप मार्क कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, लिख लिख के रिवाइज करिए, क्योंकि लिख लिख के रिवाइज करने से अगर आयोग थोड़ी वर्तनी की भी हेर फेर कर देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर हम इसी में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर गलत करके चले आते हैं कि वर्तनी की थोड़ी सी अशुद्धि वो कर देता है, बड़ी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा देता है, छोटी ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देता है, अक्षर आगे पीछे कर देता है, वर्ण आगे पीछे कर देता है। तो अगर हम लिख लिख के तैयार करेंगे तो हमको ये जो समस्याएं हैं ये नहीं आएंगी, और जरा जो वर्तनी है हमको क्लियर रहेगी, और हम बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो टिक करके आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मैं भी एक वीडियो और लेके आऊंगा, तो इन दोनों वीडियोज में हम लोग ऐसे वाक्य शब्दों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग है, जिनमें अक्सर हम लोग गलती करके चले आते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।